वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, अल्फा कण। ऑप्शन नंबर सही होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले बीटा कण वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न हुए थे, और ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है? तो क्वेश्चन ये एक्स रेज। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्वेश्चन ये ऑप्शन होगा सी, अल्फा कणों को। अगला क्वेश्चन, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। जब वह 100 ग्राम रेडियम से 25 ग्राम रेडियम में अविघटित रह जाता है, वह समय बताना है। अर्धायु कैपिटल टी दिया हुआ है, कैपिटल टी है ये 1600 वर्ष। ये प्रारंभिक मात्रा जिसको हम N0 कहेंगे, और कितना शेष रह रहा है ये है N। समय निकालना है। N = N0 1/2 की होल पावर N। N के स्थान पे यहाँ पर 25 लिखेंगे। ये 100 हो जाएगा 1/2 और पावर N आएगी। यहाँ पर ये इसको 25 इधर लिख देंगे और इधर से 100 नीचे ले आएंगे, और 1/2 की होल पावर N। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 1/4 को 1/2 लिख देंगे, पावर इसकी 2 लगा देंगे, 1/2 इसकी पावर N लगा देंगे। ये दोनों पावर एक 1/2 सेम है, तो ये आपका सेम हो जाएगा N = 2। तो समय निकालना है, स्मॉल t = N × कैपिटल T। N की वैल्यू आपकी 2 आई है, कैपिटल T की वैल्यू है 1600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3200 यानी कि 3200 वर्ष आएगा, और ऑप्शन नंबर होगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, BI 210 की अर्धायु 5 दिन है। यदि हम इस समस्थानिक की 50,000 परमाणुओं से प्रारंभ करें तो 10 दिन के बाद शेष परमाणुओं की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर अर्धायु T दिया हुआ है, दिन आपको दिया हुआ है 10। तो N की वैल्यू पता करेंगे तो हो जाएगा 10/5 यानी कि होगा 2। स्मॉल n निकल जाएगा 2। प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या जिसको N0 लिखेंगे वो आएगा 50,000। शेष परमाणुओं की संख्या निकालनी है, फार्मूला लगा देंगे N = N0 1/2 की होल पावर N। यहाँ पर ये 50,000 लिखेंगे, 1/2 लिखा ही है, और ये वाला N की वैल्यू कितनी डालेंगे 2। इसको पूरा हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12,500 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 10 है, BI 210 की अर्धायु 5 दिन है। किसी नमूने में के 8 भागों में से 7 के विघटित होने में कितना समय लगेगा? तो अर्धायु T दिया हुआ है 5 दिन, ठीक है, और ये कुल नमूना कितना दिया हुआ 8 भाग है, में से 7 का क्षय होने में समय निकालना है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 7 6 हो गए, तो बचे कितने? बचे तो 1 भाग बचा। तो प्रारंभिक मात्रा को आप n0 मान लीजिएगा और n का जो मान आ जाएगा वो n0 अपान 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 भाग टोटल थे, उसमें से 7 का 6 हो गया, तो कितना शेष बचा? तो ये 7 में से 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1/8 यानी आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर n0 प्रारंभिक मात्रा रहेगी और विघटन के बाद शेष मात्रा हो जाएगी n0 अपान 8। n इज इक्वल टू n0 1/2 की होल पावर n की जगह पे n0 अपान 8 करेंगे, n0 n0 रह जाएगा, 1/2 लिखेंगे, पावर n ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा n0। 1/8 को 1/2 की पावर 3 डालेंगे और 1/2 लिखेंगे, पावर n लिखेंगे, n कंपेरिजन करेंगे तो n इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका 3, और 3 से यहाँ पर अब t निकालना है तो n इंटू कैपिटल T करेंगे, n का मान आपका 3 निकल गया, कैपिटल D 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिन, और ऑप्शन सही होगा ये सी। क्वेश्चन नंबर है 11। यदि 5 वर्ष अर्धायु के पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान n0 है तो 15 वर्ष के बाद अंतिम द्रव्यमान बताना है। तो 15 वर्ष निकालना, यानी कि यहाँ पर देखिएगा अर्धायु ये दे रखी है कैपिटल T और ये 15 वर्ष समय दिया हुआ, तो n की वैल्यू निकालेंगे 15 तो बटे 5 डिवाइड करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। फिर n इज इक्वल टू n0 1/2 की होल पावर n0 तो हमारा n0 रह जाएगा, 1/2 करेंगे, पावर यहाँ पर 3 लगाएंगे और इसको हल करेंगे और ये हमारा आंसर मिल जाएगा n0 अपान 8, और ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर है 12। 4 अर्धायुओं के पश्चात एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 अर्धायु हैं, n की वैल्यू ही हो गई आपकी 4। प्रारंभिक मात्रा को आप n0 मान लीजिएगा, तो फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू n0 1/2 की होल पावर n0 तो ये n0 रह जाएगा और 1/2 और होल पावर कितनी लगा देंगे यहाँ पे 4। तो इसको जब हल करेंगे तो n इज इक्वल टू n0 और 1/2 की होल पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका 16। अब प्रतिशत भाग निकालना है, तो जब प्रारंभिक मात्रा थी आपकी n0 तो शेष मात्रा रह गई है n0 अपान 16, इसलिए जब मात्रा 1 हो जाएगी तो ये अपान n0 हो जाएगा, इसलिए जब 100 का मतलब हो जाएगा ये प्रतिशत यानी 100, तो यहाँ पर 100 आप लिख देंगे, n0 से n0 कट गया, 100/16 बचा, 100/16 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए के साथ 6.25%। क्वेश्चन नंबर 13 है 30 दिनों की अवधि के पश्चात एक रेडियोधर्मी तत्व का द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान का 1/32 रह जाता है, तो उसकी अर्धायु बताइए। तो यहाँ पर ये जो है प्रारंभिक मान का 1/32, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा जो n इज इक्वल टू n0 1/2 की होल पावर n का जो मान है वो हो जाएगा प्रारंभिक मात्रा, तो n0 थी तो उसका 32 रह गया है 1/32, तो n0 अपान 32 हो जाएगा, ये n0 लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे, पावर n डालेंगे, कट जाएगा, तो 1/32 बराबर हो जाएगा 1/2 की होल पावर 32 को यहाँ पर हम लिख देंगे, ये गुणनखंड करेंगे 32 के तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 1 2 3 4 5, तो 1/2 की होल पावर 5 और 1/2 की होल पावर कंपेरिजन करेंगे तो n
इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है 60 दिन टोटल दिया हुआ है समय, तो ये टी दिया हुआ है आपका 60 और एन आपने निकाल दिया है 5। तो यहाँ पर कैपिटल टी निकालना है, तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा स्मॉल टी बटे एन। स्मॉल टी आपका 60 दिया हुआ, एन आपने 5 पता किया, डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रेडियोएक्टिव तत्व की सक्रियता 16 वर्षों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है, तो पदार्थ की अर्धायु बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सक्रियता का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R01/2 की होल पावर n। ये आपका 1/16 रह जा रहा है, तो R0/16 और R0 1/2 की होल पावर यानी कट गया, तो 1/2 16 इधर आया है और 1/2 की होल पावर n इधर है। ये आपका हो जाएगा 1/2 की पावर 4 और 1/2 की होल पावर n। अब यहाँ पर देखिए कंपेरिजन करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपको अर्धायु निकालनी है तो यहाँ टाइम जो दिया था वो स्मॉल टी दिया हुआ है 16 और n की वैल्यू आपने निकाल ली 4, तो कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी बटे n आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16/4 डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 4, तो अर्धायु आ जाएगी 4 वर्ष और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, अर्धायु बताइए। देखिए 75% की कमी हो गई तो बच कितना गया है, 25% बच गया है। तो 25% बचने का मतलब हो गया n0 का जो n की वैल्यू n0 तो आप मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ये समझ लीजिए कि 100 ग्राम n0 को मान लीजिएगा, और n का जो मान है वो 75% घट गया यानी 25% बच गया, तो 100 का 25% 75 घटाइएगा तो 25% तो बच गया। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू n0 1/2 की होल पावर n, और n का मान आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100 और ये होगा 1/2 की होल पावर n। तो ये 25 बटे ये 100 हो जाएगा और 1/2 की होल पावर n आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा। तो ये 25 काट देंगे तो 1/4 बराबर 1/2 की होल पावर n आएगा, तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पे, इसकी पावर 2 ले जाएंगे और 1/2 की होल पावर n ले जाएंगे, तो कंपेरिजन करेंगे तो n का मान निकल जाएगा आपका 2। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है अर्धायु, तो इस कैपिटल टी निकालना है। तो टोटल समय दिया हुआ 20 घंटे, n की वैल्यू आपने 2 पता कर ली, भाग कर दिया तो आपका आंसर 10 आ गया है और ये आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर 6 घंटे में 800 विघटन प्रति मिनट से गिर करके 100 विघटन प्रति मिनट रह जाती है, तो नाभिक की अर्धायु बताइए। तो यहाँ पर ये विघटन रेट है 800 और ये प्रारंभिक और रेट प्रेजेंट टाइम की कौन सी है, 100 है। तो यहाँ पर R बराबर R0 1/2 की होल पावर n। यहाँ पर R का जो मान है वो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 800 1/2 की होल पावर n। तो 100/800 लिख लीजिएगा, 1/2 की होल पावर n लिख लीजिएगा, ये कट गया तो 8 हो गया है। 1/2 की होल पावर 3 लिख लीजिएगा, 1/2 की होल पावर n लिख लीजिएगा, कंपेरिजन करेंगे तो n बराबर 3 आ जाएगा, और जब 3 यहाँ निकल जाएगा तो
आपको निकालना अर्धायु, तो अर्धायु निकालने के लिए कैपिटल टी बराबर जो समय दिया हुआ है 6 घंटे, और इसको आप एन की वैल्यू निकाल ली है 3, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा अर्धायु जो होगी वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर 320 प्रति सेकंड है, 90 मिनट के पश्चात उसकी विघटन 40 प्रति सेकंड गिर जाती है, अर्धायु बताइए। अगला क्वेश्चन है, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर 320 प्रति सेकंड है, 90 मिनट के पश्चात विघटन दर 40 प्रति सेकंड गिर जाती है। मतलब यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करिएगा, 40 प्रति सेकंड गिर नहीं बल्कि ये रह जाती है। अर्धायु निकालनी, सीधा सा फार्मूला एकदम लगा देंगे, R = R0 1/2 की होल पावर n। यहाँ पर R का मान ये 40 लिख देंगे और R0 की वैल्यू 320 लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे, पावर n डाल देंगे, तो 40/320 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा। ये काट दीजिएगा, 0 0 कटेगा और 8 ही आ जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। तो 1/8 को हम लिखेंगे 1/2 की होल पावर 3, और यहाँ पर 1/2 की होल पावर n। कंपेरिजन करेंगे तो n बराबर निकल जाएगा हमारा 3। तो समय निकालना है अर्धायु, तो कैपिटल टी बराबर टोटल समय आपको 90 दिया हुआ है, और ये निकाल लिया आपने, 3 भाग कर दिया तो 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 17 का सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायु 3 घंटे है, 9 घंटे के पश्चात उसकी सक्रियता मूल मान का घट करके रह जाएगी। ये सिंपल सा एकदम है। तो यहाँ पर ये पहले 3 घंटे अर्धायु दे रखी, 9 घंटे का समय दिया हुआ, तो n = आप निकाल लेंगे 9/3 भाग करेंगे तो 3 ही निकल जाएगा। अब R = R0 1/2 की होल पावर n। R0 की जगह पे हम R0 लिख देंगे और 1/2 लिखेंगे, पावर ले जाएंगे n की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा R0/8। तो मूल का कितना मान का रह जाएगा, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 1/8 भाग रह जाएगा, और ऑप्शन नंबर 18 क्या होगा, ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 10 वर्ष है, इसका प्रारंभिक द्रव्यमान 1 ग्राम है, 20 वर्ष के बाद कितनी मात्रा इसकी शेष रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अर्धायु दे रखा है 10 साल और समय दिया हुआ 20 साल, तो n की वैल्यू आप निकाल लेंगे सीधे सीधे 20/10 यानी कि 2 हो जाएगा। बस सीधा फार्मूला लगा दीजिएगा, n = n0 1/2 की होल पावर n। n0 की जगह पर आप मान डाल देंगे कितना, 1 ग्राम, 1/2 लिखेंगे और पावर यहाँ पर n की जगह पर लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1/, सीधे सीधे 4। तो ये हो जाएगा n = 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 0.25 ग्राम होगा, और ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुरंत तैयार किए गए रेडियोएक्टिव स्रोत की अर्धायु 3 घंटे है, ये अनुमेय सुरक्षित स्तर पर 32 गुना तीव्रता से विकृत करता है। यह न्यूनतम समय जिसके पश्चात स्रोत से कार्य करना सुरक्षित होगा। मतलब ये सुरक्षित विकिरण कितना आ रहा है, ये 32 गुना आ रहा है विकृत के लिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये फार्मूला हो जाएगा n, या ये जो है विकिरण की रेट 32 गुना तक जो है वो सुरक्षित मानी गई है।
तो यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू R0 1/2 की होल पावर n। यहाँ पर r अपान R0 लिख देंगे और ये 1/2 की होल पावर n आएगा, और r अपान R0 का जो मान है वो आप लिख सकते हैं 1/32। 1/2 की पावर n लिख लेंगे, और ये n की वैल्यू हो जाएगी, आपकी इस तरह से हल करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब ये n 5 निकल गया, अर्धाय तुमको 3 दिया हुआ है, समय निकालना है। तो t बराबर कैपिटल T इंटू n, तो ये 5 निकल गया, 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 15 घंटे, और ऑप्शन सही होगा ये आपका सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक लैम्डा दिया हुआ है, इसकी अर्धाई आपको निकालनी है। तो एक रिलेशन होता है कैपिटल टी बराबर log 2 बेस ई अपान लैम्डा, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक दिया हुआ है 3.465 इंटू 10⁻⁻4 प्रतिवर्ष है, इसकी लगभग अर्ध आयु बताइए। तो देखिए ये एक फार्मूला है कि कैपिटल टी बराबर, उसी को थोड़ा जो भी बताया उसी में हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6931 अपान लैम्डा। तो ये क्षय नियतांक आपको दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल टी बराबर 0.6931 अपान कैपिटल टी है। तो यहाँ पर हम लैम्डा लिख देते हैं, और यहाँ पर इसकी अर्धायु निकालना है। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 0.6931 अपान लैम्डा का मान आएगा 3.465 इंटू 10⁻⁻4 लैम्डा का ये वाला मान डालेंगे, और इसको हल कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन निकल जाएगा ये लगभग 2000 वर्ष, और ये होगा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि रेडियोएक्टिव नमूने की अर्धायु 10 घंटे है तो उसकी औसत आयु बताइए। तो यहाँ पर औसत आयु का फार्मूला आपको मालूम है, टाउ बराबर 1.443 और इंटू टी। तो ये अर्धायु 10 घंटे है, 10 से आप इसको गुणा कर लीजिए सीधे सीधे बस, तो ये हो जाएगा आपका 1.44 इंटू 3, और इसको 10 से हमने गुणा करिया, 0.1 आगे खिसक जाएगा बस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अपनी औसत आयु के बराबर समयांतराल के लिए विघटित होता है, तो विघटित अंश बराबर ये निकालना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे टाउ बराबर होता है 1 अपान लैम्डा, फार्मूला आपको बता दिया गया है। तो ये फार्मूला है रदरफोर्ड और सोडी का नियम, n इज इक्वल टू n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। लैम्डा की जगह पर जो मान डाल दिया गया है, तो ये जो है कह रहे हैं औसत, ये तो यहाँ पर देखिए n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा, और टी की जगह पर आपने लिख लिया है 1 अपान लैम्डा। तो ये जो है लैम्डा और लैम्डा तो कट गया, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा n0 ई की पावर माइनस का 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n0, और ये ई की पावर -1 ये नीचे चला जाएगा, तो n0 अपान ई हो जाएगा। अब विघटित
ये तो हुआ शेष भाग। विघटित अंश निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, N0 में से N को घटा देंगे और N का मान है कितना, N का मान अभी निकाल लिया है तो N0/E, तो ये आ जाएगा N0 माइनस N0/E, ये पता चल गया। अब विघटित यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर चाहे कॉमन ले लीजिएगा, तो ऊपर हमारे पास एक कॉमन चला गया N0, तो 1 माइनस 1/E। विघटित अंश निकालना है तो आपको N0 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, N0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/E, 1 माइनस 1/E, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियम की 18Ra226 नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो बचे नाभिक का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताइए। इनकी जेड और ए की वैल्यू अलग अलग बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक जो दिया हुआ है वो जेड दिया हुआ, परमाणु भार कितना दिया हुआ है 226 है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक ये 2 कम होता है, परमाणु भार 4 कम हो जाता है। तो इस तरह से इसमें 88 में 2 कम करेंगे 86 हो जाएगा, और 226 में से 4 कम करेंगे तो 222 आ जाएगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर है 26, 90Th234 नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो नाभिक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितने रह जाएंगे। देखिए बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक जो है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परमाणु भार 1 बढ़ जाता है, यानी कि 90 में +1 हो जाएगा और 234 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप 88Ra228 के श्रेणी क्रम में 6 होते समय 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण निकलना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, अल्फा कण निकले हैं 3 और फिर 1 बीटा कण निकल गया है। अंत में प्राप्त होने वाले आइसोटोप का मान बताइए कितना है। तो कि अल्फा कण जब 3 निकलेंगे तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 कम होगा, लेकिन यहाँ पर बीटा कण 1 बढ़ गया निकला है तो एक परमाणु क्रमांक यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा, तो 6 कम हुए लेकिन 1 बढ़ गया तो 5 यानी कम हुए, तो 88 में से 5 घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 83, तो 83 वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये देखिए 83 वाले 2 हैं, तो इसमें जो और चेक करिए, देखिए परमाणु जो भार है 228, उसमें से 3 गुणा करेंगे, 3 अल्फा कण है तो 2 3 दूनी 6 कम करेंगे तो 28 में से 6 ये 2 कम हो गया, तो ये तो हिसाब से हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 कम करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 कम करेंगे तो 228 में 12 कम करेंगे तो 216, यानी कि 83x 216, ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही। फिर अगला है 28 है, रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप 92U238 का नाभिक 91Pa234 में बदल जाता है। इस विघटन के दौरान उत्सर्जित कण बताइए। तो 92 ये है और 91 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है वो 1 ही कम हुआ है, तो 1 कम होने का मतलब हो गया यहाँ पर पहली बात तो 1 अल्फा कण निकालिए, तो 1 अल्फा कण निकलेगा तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 घट जाएगा, 2 घटा तो 2 घटने पर हो गया आपका 90, और 1 निकाल दीजिए बीटा कण तो 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 91। तो ऑप्शन देखिएगा 1 अल्फा कण और 1 बीटा कण, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 92U238 के एक न्यूट्रॉन अवशोषित करके 92U239 में बदल जाता है। यह बीटा कण के यह नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करके नेपच्यून में बदल जाता है, एक बीटा कण उत्सर्जित करके पुनः प्लूटोनियम
पीयू में बदल जाता है, पीयू का प्रतीक नाभिक का प्रतीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए जरा, यहाँ पर ये कहा है, ये देखिए नाभिक एक बीटा कण निकालना है, तो बीटा कण निकालने पर ये हो जाएगा 92 में एक जोड़ेंगे 93, फिर एक बीटा कण निकल गया तो 94, तो ये 94 वाला ऑप्शन सही होगा, तो 94 वाले दो ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन ये जो होगा बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु भार पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो परमाणु भार जब कोई बदलेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक रेडियोएक्टिव नाभिक 81X237 में एक 3 अल्फा कण, तो 3 अल्फा कण निकाले, फिर एक बीटा कण, जैसा भी क्वेश्चन लगाया था उसी तरह के एकदम हो गया। तो 3 अल्फा कण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 कम करिए, लेकिन एक बीटा कण निकल गया तो इसमें से हम एक घटा देंगे, तो ये 5 आपका परमाणु क्रमांक घटेगा। तो 81 में से 5 घटाएंगे तो 76, 76 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 31 है, ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है उत्सर्जित विकिरण का अनुक्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले जेड ये है और इसमें परमाणु क्रमांक एक जेड बढ़ा दिया है, Z+1 किया है, मतलब बीटा कण पहले उत्सर्जन करेगा। तो देखिए ये वाले दोनों तो गलत हो गए, तो इसमें केवल हम बीटा वाला पहले देखें तो बीटा पहले निकल गया। फिर देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो एक घट गया, घटने का मतलब देखिए यहाँ पर Z+1 था और तो Z+1 में एक घट गया, देखिए Z+1 था, तो इसमें से यदि -2 घटेगा तभी तो Z-1 बचेगा, यानी ये अल्फा कण निकल जाएगा। और ये दो ही आपको, फिर आखिरी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है परमाणु क्रमांक में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बीटा कण होता है, ये नाभिक से बना इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीटा कणों की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के तहत से अभी क्वेश्चन बताया गया था। ये है क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होता है, तो गामा किरणों के उत्सर्जित होने से इन दोनों में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। आगे देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, न प्रोटॉन न न्यूट्रॉन, ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका लास्ट वाला सही, कि गामा किरणों के उत्सर्जन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैप, यहाँ पर खाली गैप है और आपसे पूछा गया है कि क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता है, तो अभी क्वेश्चन लिखा इसके पहले वाला ही है, तो देखिए यहाँ पर गामा किरणों से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 36, दिए गए नाभ की अभिक्रिया में एक्स प्रदर्शित करता है, तो देखिए एक्स यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका 6 था, ये 5 रह गया है, और यहाँ पर ये प्लस का 1 है, और ये 11 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए ना इलेक्ट्रॉन ही बताएगा, ना न्यूट्रॉन ही हो जाएगा, ना प्रोटॉन है, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये न्यूट्रिनो होगा। तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।